अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप आईपैड स्क्रीन के लिए एनिमेटेड ओवरले डिजाइन करें, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में तीनों चीजें आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। वैसे तो ये वीडियो 3 पार्ट में होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में ये तीनों चीजें आपको बता दी हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप तीनों वीडियो अगर मैं पोस्ट करता तो आप नहीं देखते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है, तो मैं फोटोशॉप 2019 यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा फोटोशॉप है दूसरे वर्जन का तो आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो है यहाँ फोल्डर में ओवरले टेम्पलेट है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये खाली स्पेस जो है वो क्या चीज है। ये फेस कैम के लिए मैंने खाली एम्प्टी स्पेस छोड़ी है। अगर आपको इसको फिल करना है तो आप रेक्टेंगुलर टूल यहाँ से लेंगे और इसको जो है फिल कर देंगे। ये साइड जो है वो स्क्रीन के लिए रहेगी। तो अब मेरे पास जो है एक वॉलपेपर है जो कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। तो उसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो है आल्ट को प्रेस करके रखूंगा और इस तरीके से फुल उसको बड़ा कर दूंगा ऐसे। और मैं अब करूंगा इसको आल्ट को प्रेस करके क्लिपिंग मास्क और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा क्योंकि मुझे इसको इतना ही दिखाना है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब जो है मैं यहाँ से जो है इसको ह्यू सैचुरेशन करूंगा और इसको यहाँ से कर दूंगा क्लिपिंग मास्क। उसके बाद जो है मैं कलराइज करूंगा और इसको कर दूंगा यहाँ से फुल, क्योंकि मुझे पहले इसका कलर सेट करना है। तो कलर मैं इसको रखूंगा थोड़ा सा ग्रीन, तो मैं यहाँ 75 कर देता हूँ और इसका जो सैचुरेशन है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 64। इसकी लाइटनिंग जो है वो मैं कर दूंगा -35। और अब ये जो हमारा वॉलपेपर है, यहाँ मैं फिल्टर में जाके इसको ब्लर में जाके इसको कर देता हूँ यहाँ से गॉसियन ब्लर और ये हो जाएगा गॉसियन ब्लर हमारा 10.0 और उसको मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जो है मैं यहाँ चले जाता हूँ, एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और उसको मैं क्लिप पे मास्क कर दूंगा और अब मैं जी को प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आल्ट को प्रेस करके रखूंगा और ये वाला डार्क कलर सेलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ से भी ये कलर सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो हमारा ग्रेडियंट वो इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से ऊपर से भी मैं कर देता हूँ। अब ये जो हमारा वॉलपेपर है इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 75। ठीक है, आप 50 भी करके देख सकते हो अगर आपको सही लगे। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे वेबकैम के लिए जो है वो एक PNG है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। तो हमने पहले जो है इसको सबको क्लिपिंग मास्क से हटा देना है और उसको पहले एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो इसको मैं पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे Ctrl+T करके इसको छोटा करूंगा और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा इस तरीके से ऐसे। अब ये जो हमारे पास यहाँ खाली जगह आ रही है उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा यहाँ पे एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और B प्रेस करूंगा तो हमारे पास ब्रश आ जाएगा। यहाँ से मैं हाफ ब्राउन ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसके ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इसको फिल कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा वेबकैम का जो ओवरले है उसको मैं Ctrl+J करूंगा तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा और उसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और उसको मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। फिलहाल इसको मैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर करूंगा और Ctrl+Shift+U कर दूंगा ताकि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। और अब यहाँ पे मैं इमेज में जाके इसको कर दूंगा एडजस्टमेंट में जाके लेवल से इसकी जो थोड़ा सा मामूली सा ग्रे है तो उसको मैं ब्लैक कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको डार्क की तरफ ले जाऊंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा और उसको मैं कर दूंगा ऐसे ओके। और अब इन तीनों को मैं एक ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ Ctrl+G करके और यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ ओवरले। उसके बाद जो मैं इन तीनों को ऐसे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा तो वो इस तरीके से कुछ नजर आएगा। और ये जो अब मैंने वेबकैम के लिए ऊपर जो रखा था इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कलर डॉज। अगर कलर डॉज नहीं भी कर रहा तो आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लिपिंग मास्क ह्यू सैचुरेशन को और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मुझे जो है ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसमें कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा जो ओवरले का काम है वो हो गया है। तो मैं इसको इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+G करूंगा और अब मैं T प्रेस करूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉन्ट जो कि मेरे पास यहाँ गौतम ब्लैक के नाम से और इसका जो कलर है वो हमारा हो जाएगा व्हाइट। यहाँ पर जो ऑल कैप्स है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि डबल-T हमारे पास जो सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल में आए। इसकी जो VA है जो कि लेंथ उसको मैं -50 कर दूंगा। उसके बाद जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बॉस और शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके रखूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ऐसे और यहाँ मैं लिख लेता हूँ GFX। Ctrl+T करके इसको कर दूंगा ऐसे बड़ा। और अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके Ctrl+T करके इसको ऐसे फुल बड़ा कर दूंगा ऊपर की साइड से ओके। आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा
डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं FX में जाके शो ऑल FX कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चले जाता हूँ ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में जाने के बाद जो है मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो सेटिंग रहेगी इसकी ब्लेंड मोड, वो रहेगा मल्टीप्लाई, और इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 100। ये कलर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रे कलर जो है उसके नंबर आप देख लें वीडियो को पॉज करके, और ये यहाँ पे जो कलर रहेगा वो रहेगा व्हाइट। ओके स्टाइल जो है वो लीनियर रहेगा, और एंगल जो है वो 90 रहेगा, और इसका स्केल जो है वो 50 रहेगा। अब मैं चला जाता हूँ बेवल एंड इम्बोस में। यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग रहेगी, उसकी ओपेसिटी फुल रहेगी, हाईलाइट की जो है वो लीनियर डॉज हो जाएगा, कलर यहाँ पे व्हाइट रहेगा, शेडो मोड जो है वो ब्लैक रहेगा, और इसकी ओपेसिटी वैसे 0 हो जाएगी तो वो नजर आने का भी नहीं। वैसे साइज जो है वो इसका 2 हो जाएगा, और एंगल इसका रहेगा 120। इस पे चेक लगा होगा तो वो चेक आप हटा दें। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको न्यू स्टाइल करूंगा, और न्यू स्टाइल में मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ग्रेडियंट बेवल। ठीक है, उसको मैं ओके करूंगा तो ये जो है हमारे पास स्टाइल में जाके सेव हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर भी मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये स्टाइल हमारे पास जो है ऑलरेडी सेव, जो कि मैंने अभी किया है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, येलो ग्रीन ये वाला। अब ये वीडियो को पॉज करके आप नंबर देख लें, इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद जो हम नीचे की साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक शेप बना लूंगा अपने हिसाब से। यहाँ पर इसका कलर जो रहेगा वो थोड़ा सा डार्क ग्रे से थोड़ा लाइट ग्रे रहेगा। तो ये मैं कलर आपको वीडियो को पॉज करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसका जो लॉक है यहाँ पे उसको मैं अनलॉक करूंगा, और इसका जो PX है उसको मैं 15 कर दूंगा, और यहाँ से भी मैं इसको 15 कर दूंगा। आप देख सकते हैं कैसा राउंड शेप आ गया। यहाँ से कंट्रोल T करके इसको कर दूंगा ऐसे बड़ा, और यहाँ पे ग्रुप की तरफ सेलेक्ट करूंगा इन दोनों को, और इसको ऐसे लाइन कर दूंगा ताकि ये दोनों सेंटर में आ जाए। अच्छा, इसका जो कलर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर रहेगा ये वाला। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नंबर देख लें, और अब शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके मैं इसको जो है नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, और एक बार और ड्रैग करूंगा तो ये 3 हो जाएंगे सिलेक्ट। इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करके मैं इनको अलाइन कर दूंगा। अब मैं जो हूँ एक टेक्स्ट और बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं फॉन्ट लेने वाला हूँ वो है मार्सेक, और यहाँ पे हमारे फॉन्ट रहेगा बोल्ड। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा फॉन्ट, और इसका कलर जो है वो हो जाएगा व्हाइट, और इसकी जो सेटिंग है वो सब वीडियो को पॉज करके आप देख लें। बाकी मैं यहाँ लिखूंगा सब्सक्राइबर काउंट। तो अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से छोटा कर दूंगा ऐसे। इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, और यहाँ से मैं इसका साइज छोटा कर दूंगा। और मुझे लग रहा है कि इसकी जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है, तो मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ से सही कर देता हूँ। वेबकैम का जो ओवरले है उसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ ये वाला जो हमारे पास शेप है इन दोनों को थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ऐसे, और इस वाले फॉन्ट को मैं ऐसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाऊंगा, और यहाँ मैं लिख लूंगा टॉप सुपर चैट। और इसका जो फॉन्ट है वो मैं ले लेता हूँ गौतम ब्लैक, और उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और मैं जो हूँ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और उसको अलाइन कर दूंगा, ताकि ये दोनों टेक्स्ट जो हैं ये सेंटर में आ जाएं। इसी तरीके से जो हमारा नीचे वाला ये लास्ट वाला है इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग करूंगा ऐसे, वरना आप जो है इसको तीनों को ग्रुप में डाल के भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सिंगल ड्रैग जो है वो नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है यहाँ पे मैं जाके सॉलिड कलर में जाऊंगा और ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और इसको मैं इस वाले ग्रुप के अंदर ऐसे क्लिप पे मास्क कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एम्प्टी स्पेस के ऊपर जो कि हमारा मास्क है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी गाइडलाइन है उसको मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा ऐसे। वरना आप क्या करें, अगर आपके पास ये गाइडलाइन ऑन नहीं है तो आप कंट्रोल R, ठीक है, कंट्रोल R दोबारा दबाएंगे तो ये जो है हमारे पास गाइडलाइन आ जाएगी। और अब मैं जो हूँ यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल से इसको इस तरीके से मास्क कर दूंगा। हमारे ये ब्लैक कलर नीचे की तरफ हो जाएगा और मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद आप गाइडलाइन को वापस लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है शेप वो कुछ बन जाएगा ऐसा। अब वो जो मैंने शुरू में इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया था वो मैं वापस से स्टाइल में जाके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर दूंगा। और मुझे लग रहा है ये वाला टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा है तो मैं कंट्रोल T करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब इसी टेक्स्ट को मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा, यहाँ ले आऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, जो कि हमारा जैस कैश या इजी पैसा का नंबर होता है, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपके पास पेटीएम या पेपाल का जो भी नंबर हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना, मेरा अपना नहीं है ये,
ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ रैंडमली लिखा है, मेरा नंबर नहीं है, किसी का भी नंबर नहीं है। कभी आप समझोगे मेरा अपना नंबर है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। और इसको अगर मुझे अलाइन करना है, इन दोनों को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, इस वाली लेयर को और ऐसे इस वाली लेयर को, इसको ऐसे अलाइन कर दूंगा, अप डाउन और लेफ्ट राइट। इसी तरीके से मेरे पास जो एक PNG है जैसकेस की, तो वो मैं लेके आ जाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इसको छोटा करूंगा और उसके बाद मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। और अब मेरे पास जो है कुछ सोशल्स हैं, तो मैं ले आता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सोशल्स की PNG। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब तो वैसे हर किसी के पास होगा जो कि यूट्यूबर हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो वो रख सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक नहीं, आप हटा सकते हैं, ट्विटर नहीं हटा सकते हैं, इंस्टाग्राम नहीं है तो वो भी आप हटा सकते हैं, आप अपने हिसाब से नया बना सकते हैं। तो मेरे पास ये PNG ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और अब इसके ऊपर मैं ऐसे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ ओवरले में, और कलर ओवरले में जाने के बाद ये वाला कलर मैं सिलेक्ट लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप ये इसके नंबर देख लें। ओके करने के बाद मैं बेवल एम्बोस में जाऊंगा, और उसके बाद वो ये सारी वही सेटिंग हो जाएगी जो कि हमने पहले अप्लाई की है। या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके करने के बाद कंट्रोल T करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कि ये हमारे पास ऊपर सब्सक्राइब काउंट है और हमारे पास एक जो कि हमारा जैसकेस नंबर है, उसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ जाऊंगा। और यहाँ मैं इस टेक्स्ट को कर दूंगा @GFX ऑफिशियल। तो मैं ये वाला फॉन्ट जो है, ये वाला टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो कि मेरे सोशल्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप अगर चाहें तो आप फॉन्ट कोई दूसरा भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ। और इसका जो सोशल्स हैं उसके साथ मैं इसको जो है अटैच कर लेता हूँ कंट्रोल G करके, ठीक है। और इन दोनों को मैं ऐसे अलाइन कर दूंगा। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो है थोड़ा सा गैप दे दिया है, तो मैं इन सबको जो ऐसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा थोड़ा सा। अब मेरे पास यहाँ जो इजी पैसा की जो PNG है, कंट्रोल T करके उसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ हमारा जो ओवरले है वो सब कंप्लीट हो गया है। तो एक चीज़ और रहती है, वो ये रहती है कि मुझे जो है अपना एक कैरेक्टर लेके आना है। मेरे पास अभी लोगो तो नहीं है, तो इसलिए मैं ये लेके आ रहा हूँ और उसको मैं छोटा करके यहाँ रखूंगा। अगर आपके पास लोगो है अपना, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसको मैं ऐसे लाइन कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर यहाँ से रेस्टराइज लेयर करूंगा और इमेज में जाके मैं इसको कर देता हूँ ऑटो कंट्रास्ट। तो उसके कलर जो है वो आप देख सकते हो, थोड़े से कंट्रास्ट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो गए। तो अब जो कि हमारा ओवरले बन गया है, ये फिलहाल ये किस तरीके से नजर आएगा मैं बता दूं आपको। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी हट जाएगा, ठीक है। इन दोनों टेक्स्ट को एक साथ ग्रुप में डाल दो, तो ये इस तरीके से नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब से, इतना रख लेता हूँ। अब इन सबको अलग अलग सेव करना है, तो अलग अलग सेव करने का तरीका ये है कि मैं इन सबको पहले जो है हाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला टेक्स्ट जो कि मुझे एनिमेशन इनमें नहीं देना, तो वो रहेगा यहाँ पे। और इन दोनों को भी मैं हाइड कर देता हूँ, इन दोनों को ग्रुप में डाल दो, तो वो इस तरीके से हाइड हो जाएंगे। मैं इतना जो है इसको एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एस करूंगा और उसको PNG यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बाकी जो है जो भी सेटिंग है वो आप देख लो। कलर इम्बेड कलर प्रोफाइल पे जाके एक्सपोर्ट ऑल करूंगा और यहाँ मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जो है मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर, और यहाँ हो जाएगा ओवरले मटेरियल, और इसके अंदर जो है मैं सेव कर लेता हूँ उसको। इसी तरीके से अब ये हमारा ओवरले तो सेव हो गया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इन दोनों टेक्स्ट को भी मैं हाइड कर लेता हूँ। अब ये वाले दो पार्ट जो हैं, जो कि 2 बार आपको नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं कैसे सेव करूंगा, इन दोनों को एक साथ सेव करूंगा और ये जो हमारा तीसरा वाला है उसको मैं अलग सेव करूंगा। तो उसको मैं एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एस करूंगा ताकि ये दोनों एक साथ सेव हों PNG में, एक्सपोर्ट। और यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ 2 बार्स सेव। अब इस वाले बार को मैं सिंगल सेव करूंगा एक्सपोर्ट एस से, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 बार सेव। अब ये सब सेव हो गया है हमारे पास, ये तीनों बार, तो उसको मैं ऑन करके इसको ऑफ कर देता हूँ इस लेयर को। अब इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला नंबर है जो कि अभी फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एस करके। वैसे तो इसको अलग सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इसमें कुछ एनिमेशन देना हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर। और ये जो हमारे पास जैसकेस है, ये आप वैसे भी अलग सेव कर सकते थे, लेकिन मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ। उसका मुझे फायदा ये है कि जब भी मैं इसको वहां लेके आऊंगा तो ये ऑटोमेटिक फ्रेम के अंदर सेट हुआ हुआ आपको मिलेगा। इसी तरीके से ये वाला जो हमारे सोशल्स हैं उसको भी मैं इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अलग, एक्सपोर्ट ऑल, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसका नाम सोशल्स।
और लास्ट में जो कि ये मेन है इसको जो है मैं अलहदा सेव करूंगा। यानी एक तरीके से सारी फाइल्स को, सारी लेयर्स को हमने अलहदा अलहदा सेव करना है। जिस तरह मैं सेव कर रहा हूँ आप भी वैसे ही सेव करें। यहाँ मैं टेक्स्ट का नाम इसको लिख देता हूँ। अब अगर आप में से कोई होगा, आप बोलोगे कि जो है ना हमें जो है ना इस तरीके से सेव नहीं करना, हमें कोई दूसरे तरीके से सेव करना है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये वाला जो है मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अलहदा सेव करना है, क्योंकि इसका एनिमेशन जो है वो अलहदा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपने राइट क्लिक करके क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूंगा तो ये जो मेरा फ्रेम एक तरीके से बना हुआ है वो नहीं आएगा, वो एक अलहदा पीएनजी सेव होगी। क्विक एक्सपोर्ट से सेव ना करें ओवरले के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से सेव करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं इन सब लेयर को ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको फाइल में जाके सेव एज करूंगा जो कि मेरा ट्यूटोरियल फोल्डर है, जो भी इसका नाम है वो आप देख सकते हो। उसको मैं सेव कर लेता हूँ, उसको कर दूंगा यहाँ से ओके करने के बाद ये फाइल तो हमारी हो गई है सेव। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हमारा जो फोटोशॉप है उसको भी मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। अब हम आ जाते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। तो न्यू कॉम्पोजिशन में बना लेता हूँ। अब ये साइज जो है आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसमें जो भी सेटिंग है वो सारी आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसको मैं यहाँ से कर दूंगा ओके करने के बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जो कि बिल्कुल खाली है। तो मैं पहले जो है डेस्कटॉप में चले जाता हूँ और जो कि मेरा ओवरले मटेरियल का फोल्डर है वो मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ, और इसमें जितना भी मेरे पास मटेरियल है उन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर लूंगा यहाँ पे। तो ये सब आ गया। अब इनमें से जितने भी हैं वो उन सबको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल को प्रेस करके और ऐसे मैं ड्रैग कर लूंगा यहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबके सब आ गए। अच्छा, इनमें से जो है वो सारे ऊपर नीचे आए हैं तो मैं ओवरले जो कि मेन है उसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और 1 बार वाले को छोड़ के मैं पहले जैस के इसको नीचे ड्रैग करूंगा और जो हमारा नंबर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सोशल जो है वो उसके नंबर के नीचे आ जाएगा। 2 बार जो है वो ऊपर रहेगा और जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं ऊपर रखूंगा और जो पबजी है उसको मैं सबसे नीचे ले जाऊंगा। उसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं है और उन दोनों को लॉक कर दूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो कि हमारा टेक्स्ट है, जो कि आप ये बहुत GFX वाला टेक्स्ट देख रहे हैं, तो मैं इसको जो है कंट्रोल D करूंगा और ऊपर वाली लेयर को मैं लॉक कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका रीनेम कर दूंगा। रीनेम करने के साथ यहाँ लिख दूंगा सेबर और सेबर वाले के ऊपर क्लिक करके मैं लेयर में चले जाता हूँ, ऑटो ट्रेस करूंगा और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सारी सेटिंग देख लें। तो वैसे मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा, डायरेक्ट ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं की सिलेक्शन कैसे हो गई, जैसे पेन टूल से होती है वैसे। अच्छा, अब ये वाला सेबर इफेक्ट जो है जो कि मेरे पास यहाँ पे सर्च में है, वैसे तो आपके पास नहीं होगा, ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर लेना। आपके पास कोई सा भी आफ्टर इफेक्ट है ये उसमें डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप पोर्टेबल यूज कर रहे हो तो पोर्टेबल में ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ मैं सेबर लिखूंगा तो ये हमारे पास जो है ये सर्च में आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो सिलेक्ट में जाके इसको कर देता हूँ डिफॉल्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, वही वाला कलर कर दूंगा जो कि हमारे ओवरले के ऊपर है। तो मेरे पास जो है यहाँ कॉपी है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको करूंगा ओके। और अब रेंडर सेटिंग में जाके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ट्रांसपेरेंट के बाद जो है मैं कस्टमाइज स्कोर में जाके सेबर को कर दूंगा लेयर मास्क। अब आप बोलोगे इसकी जो ग्लो है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो ग्लो इंटेंसिटी को 10 कर दूंगा मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब इसका जो कोर साइज है वो 3 रहेगा और ये जो हमारे पास ये बार है ये पूरा 0 होना चाहिए, 0 सेकंड के ऊपर। इसका जो स्टार्ट साइज है उसको 0 कर दूंगा और ये जो मास्क एवोल्यूशन है यहाँ टाइम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ये टाइम सिलेक्ट हो जाएगा और उसको मैं लास्ट के ऊपर लेके चले जाऊंगा इस बार को और यहाँ मैं कर दूंगा 3, ठीक है। 3 करने के बाद जो है मैं फ्लिकर में जाऊंगा। फ्लिकर में जाने के बाद जो है ये जो हमारे पास फ्लिकर इंटेंसिटी है उसको मैं 100 कर दूंगा और जो कि फ्लिकर स्पीड है उसको मैं कर दूंगा 5। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। इसके फुल को मैं कर देता हूँ क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली लेयर को लॉक कर दूंगा और अब मैं बार जो कि हमारे 2 बार हैं वहां मैं चले जाता हूं और उसको मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट बना लूंगा, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को लॉक करूंगा और नीचे इसका रीनेम दे दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं सेबर। अब इसमें जो इफेक्ट डालना है वो भी सेम यही तरीका है जो कि मैंने टेक्स्ट में बताया अभी आपको। तो लेयर में जाके ऑटो ट्रेस करूंगा,
सेम वही सेटिंग, ओके करने के बाद हमारे पास सेबर है, तो मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद जो कलर हमारे पास यहाँ पे है उसको मैं कंट्रोल V कर दूंगा, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद जो है, अच्छा ये डिफॉल्ट हमने पहले करना है ताकि इसका कलर जो है वो हम बाद में चेंज करें। रेंडर सेटिंग में जाके इसको मैं ब्लैक से ट्रांसपेरेंट करूंगा और कस्टमाइज स्कोर में जाके मैं इसको कर दूंगा लेयर मास्क, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं 0 कर दूंगा। 0 नहीं करनी आपको तो आप 10 करें, नहीं लाजमी आप 10 करें, 0 नहीं। और इसके जो स्टार्ट साइज है उसको मुझे 0 करना है, और यहाँ पे मैं जो हूँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा टाइम के ऊपर और इसको आखिर में ले जाऊंगा ऐसे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से 3 करने के बाद फ्लिकर में जाके मैं इसका जो इंटेंसिटी है उसको 100 करूंगा और यहाँ इसको कर दूंगा 5। तो अब ये ऑटोमेटिक जो है वो चलने लगेगा, जो कि आप क्वार्टर में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं इसको लॉक करके जो कि हमारा 1 बार है उसको भी कंट्रोल D करके उसके ऊपर भी मैं बना लेता हूँ सेबर। सेम वही प्रोसेस है जो कि मैंने पहले किया है, तो मैं इसको ओके करूंगा और सेम वही तरीके से मैं इसको लेके आ जाऊंगा। अब हम आ जाते हैं अपने सोशल्स की तरफ। सोशल्स नहीं तो आप जैसकेस के ऊपर भी आ सकते हो, तो मैं सोशल्स को लास्ट में कर देता हूँ ताकि आपको जो है नजर आ जाए। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ नीचे ट्रांसफॉर्म के अंदर, और अब ये जो हमारा बार है वो 0 रहेगा फिलहाल, इसकी जो टाइमिंग है। और यहाँ मैं चले जाता हूँ इसका जो पोजीशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पोजीशन इसका कैसी है। तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, और इसको मैं ले जाता हूँ 0 की तरफ, पूरा का पूरा बैक ले जाता हूँ उसको ताकि ये छुप जाए तकरीबन इतना। और अब इसकी पोजीशन के ऊपर जो टाइमर है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर, ठीक है, ये 1 सेकंड आ गया पूरा। और यहाँ पे इसका जो काम है वो मैं कंट्रोल V कर दूंगा ताकि ये वापस आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से सेम मैं जो हूँ बैक जाऊंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 0 कर दूंगा, और यहाँ इसके टाइमर को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं वापस आऊंगा 1 सेकंड के ऊपर, और अब इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 100 कर दूंगा ऐसे। अब इन चारों को ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इजी एस करूंगा और मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा। अब कॉपी करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ पे 7 सेकंड के ऊपर मैं चले जाता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद जो है मैं यहाँ चले जाता हूँ टाइम रिवर्स की फ्रेम में, इसको कर दूंगा तो ये वापस चले जाएगा बैक, ठीक है। तो क्वार्टर में जाके आप देख सकते हैं कि ये वापस बैक चले जाएगा। पहले ये आएगा, उसके बाद ये रुकेगा, उसके बाद ये पीछे बैक चले जाएगा वापस। इसी तरीके से सेम यही इफेक्ट मैंने जो कि ऑलरेडी पहले कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको जो है वापस से जाके लॉक कर देता हूँ। यही इफेक्ट मैं जैसकेस में भी डाल देता हूँ, कंट्रोल V, और इसी तरीके से मैं चले जाता हूँ 7 सेकंड के ऊपर, कंट्रोल V और राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर कर दूंगा यहाँ से टाइम रिवर्स ताकि पीछे चले जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। और ये जो हमारा नंबर है इसमें भी मुझे सेम यही काम करना है जो कि मैंने अभी इन दोनों में किया, कंट्रोल V, और अब मैं चले जाता हूँ 7 सेकंड में, कंट्रोल V और राइट क्लिक करके टाइम रिवर्स की फ्रेम, ठीक है, ताकि पीछे चले। अच्छा, ये वाला जो बार, ये नंबर जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ होना चाहिए यहाँ, ठीक है, हाँ अब नजर आया ना, सही है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। अब सेम इफेक्ट जो कि हमें ये जो हमारा ये वाला बार है उसमें भी सेम यही चीज देनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करी होगी आपने, ये तीनों जो है ये बराबर नहीं है, कि आप अगर बनाओ तो उसको तीनों को बराबर कर लेना, उसको अलाइन कर लेना ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो अच्छा, अब ये इसको भी मैं अपने हिसाब से इन दोनों के ऊपर मैं सेम वही इफेक्ट कर देता हूँ जो कि मैंने अभी टेक्स्ट में किया, जैसकेस की PNG में किया। तो मैं चले जाता हूँ ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद कंट्रोल V कर दूंगा और मैं चले जाता हूँ 7 सेकंड में, कंट्रोल V एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। इसी तरीके से इसके अंदर भी जाके मैं इसको सेम यही प्रोसेस पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो हमारा ये PUBG कैरेक्टर है उसका मैं क्या करूंगा, उसका काम ये है कि मैं यहाँ चले जाता हूँ 8 सेकंड के ऊपर, और 8 सेकंड में जाने के बाद जो कि हमारी ट्रांसफॉर्म है उसमें पोजीशन हमने थोड़ा चेंज देना है। तो मैं फिलहाल इसका पोजीशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ मैं इसको टाइम को क्लिक कर देता हूँ और अब मैं चले जाता हूँ 9 सेकंड के ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी 9 सेकंड के ऊपर जा सकते हैं। ओके,
इसी तरीके से इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी मैं सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। जैसे हमने पहले ओपेसिटी करी थी वैसी मैं इसकी ओपेसिटी 8 सेकंड के ऊपर जाके 0 कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करके चारों को इजी एज और कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ पे 14 सेकंड के ऊपर, कंट्रोल V करूंगा और राइट क्लिक करके चले जाता हूँ टाइम रिवर्स की फ्रेम के ऊपर ताकि नीचे की तरफ चले जाए वापस। अच्छा, अब एक चीज और मैं सोच रहा हूँ वो जो हमने सेबर इफेक्ट डाला है वो मैं इसके ऊपर भी डाल दूं ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कंट्रोल D और इसको मैं ऊपर वाली लेयर को लॉक कर दूंगा। अब ये जो हमारे पास है इसको मैं चले जाता हूँ यहाँ लेयर स्टाइल में, ऑटो ट्रेस में मैं ओके करूंगा और मेरे पास जो है यहाँ पे सेबर है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर ले आता हूँ। अब जो कलर यहाँ पे मुझे करना है तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, उसको सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास ये सेबर है इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा, उसको करूंगा कॉपी और अब मैं इसको वापस से लॉक कर देता हूँ और इस वाली लेयर के ऊपर जाके मैं इसका कलर जो है कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा ताकि वो ये भी ग्रीन हो जाए। ग्रीन हो जाने के बाद जो है अब मैं चले जाता हूँ रेंडर में और इसको मैं वापस से सेम ट्रांसपेरेंट करूंगा और कस्टमाइज कोर में जाके लेयर मास्क स्टाइल कर दूंगा। इसकी भी जो ग्लो है उसको मैं कम कर दूंगा, यहाँ से 10 कर दूंगा। 10 करने के बाद जो है जो कि हमारे पास यहाँ पे हम लास्ट में चले जाते हैं, अच्छा नहीं लास्ट में नहीं जाएंगे, हम 8 सेकंड के ऊपर हम जाएंगे और इसको जो है मैं पहले 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये टाइमर जो है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लास्ट, ठीक है। लास्ट में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। इसी तरीके से फ्लिकर जो कि है उसके ऊपर भी मैं इसको यहाँ 100 कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 5। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो लाइन है वो चलने लगेगी। इसको मैं क्वार्टर करता हूँ, क्वार्टर करने के बाद आप देखें इसके ऊपर भी जो ग्लो लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये काम तो हमारा हो चुका है। अब एक काम और जो कि मुझे करना है वो ये है कि मैं जाऊंगा यहाँ से लेयर में, न्यू बनाऊंगा। न्यू में जाने के बाद मैं चले जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर और उसको मैं लास्ट में ले जाऊंगा इस तरीके से, जो हमारी ओवरले टेम्पलेट है उसके भी नीचे। और मेरे पास यहाँ जो पेन टूल है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चले जाता हूँ यहाँ से इसको मैं कर दूंगा ऐसे सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद जो है मैं कर दूंगा यहाँ से आखिर में क्लिक, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसकी लाइन। अब मैं जो हूँ यहाँ से सेबर इफेक्ट को इसके ऊपर मैं ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा अनेबल, ठीक है, ताकि वो नजर आता रहे। अच्छा, अब इसका जो सिलेक्ट है उसको मैं डिफॉल्ट करूंगा और कलर हो जाएगा कंट्रोल V करके ग्रीन, सेम वही इफेक्ट। और उसके बाद जो है मैं ब्लैक से जाऊंगा ट्रांसपेरेंट और कस्टमाइज कोर में जाने के बाद मैं इसको सेबर से लेयर मास्क कर दूंगा, सेम वही स्टेप जो कि हमने पहले अभी किया था। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से स्टार्ट साइज को 0 और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं 10 कर दूंगा। और अब ये वाला बार जो हमारा सबसे शुरू में रहेगा इसको मैं यहाँ टाइम को ऑन कर दूंगा और यहाँ मैं चले जाऊंगा लास्ट में और अब इस टाइम को मैं यहाँ कर दूंगा 3। फ्री करने के बाद जो है फ्लिकर में जाके मैं यहाँ पे इसका जो है इंटेंसिटी फ्लिकर को 100 कर दूंगा और यहाँ मैं कर दूंगा 5। तो अब आप जो है इसको क्वार्टर में जाके देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ ग्लो करेगा, ठीक है। इसको मैं लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद जो है लास्ट में मैं चले जाता हूँ लेयर में और मैं चले जाता हूँ सॉलिड कलर। अच्छा, अब हमने जो है इसमें सॉलिड कलर जो है वो ग्रीन नहीं मैजेंटा बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरले जो है वो ग्रीन में है, क्योंकि हम ग्रीन करेंगे क्रोमा को तो ये इफेक्ट जो है वो हमारा ग्रीन ओवरले पूरा हाइड हो जाएगा। तो अगर हम मैजेंटा को करेंगे तो मैजेंटा जो है सिर्फ मैजेंटा कलर ही हाइड होगा, ग्रीन कलर नहीं। तो इसलिए मैं इसको ये ओके कर रहा हूँ यहाँ। अब ये जो है फुल हो गया मैजेंटा में, तो मैं इसको लास्ट में ले जाऊंगा और उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लॉक। एक चीज और जो कि ले गई है लास्ट में वो है हमारे पार्टिकल्स। तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ प्रोजेक्ट में और यहाँ मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। तो हमारे पास जो ये वीडियो है वो आ गई है। वीडियो आने के बाद जो है मैं इसको लेके आ जाऊँगा अपने ओवरले के ऊपर इस तरीके से। और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से, आप कलर डॉज भी कर सकते हो। मैं कलर डॉज करके देखता हूँ कैसा लुक आएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से यहाँ ले आऊँगा ऐसे, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका जो साउंड है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। और अब मैं वापस से पेन टूल लूँगा और पेन टूल से मुझे जो है सिलेक्शन करनी है। तो पेन टूल से मैं यहाँ पे इसकी ऐसे सिलेक्शन कर दूंगा ताकि मुझे जहाँ जहाँ इसको दिखाने से वो वहीं पर ही शो हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लॉक। तो ये जो हमारा ओवरले है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है इसको रेंडर, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसा शो हो रहा है वो। अच्छा, अब रेंडर करने के लिए जो है मैं पहले जो फाइल में जाने के बाद सेव एस करूँगा
और सेव एज जो कि मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल अपने ओवरले मटेरियल। ओके, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ओवरले, iPad ओवरले, सेव। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल तो सेव हो गई। अब हमने करना है इसको रेंडर। तो रेंडर के लिए मैं जाऊंगा कंपोजिशन में ऐड टू रेंडर क्यू की मैं पहले आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। लॉसलेस में आप जाएंगे यहाँ क्विक टाइम के बाद जो है इसको नहीं छेड़ना आपने, RGB एंड प्लस अल्फा इसको सिलेक्ट करना है, और साउंड जो है उसको हमने कर देना ऑफ। इसके बाद कोई सेटिंग हमने नहीं छेड़नी, इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे जो कि आउटपुट है उसका नाम हम दे देते हैं, जो कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, ओवरले आप दे दो या आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे मिला मैंने वो ओवरले का नाम रख दिया है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद आपने रेंडर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। उसके लिए जो है क्योंकि मैं अभी एक चीज और बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप कहीं में जाइएगा। तो रेंडर के बाद मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी वीडियो जो है वो रेंडर हो चुकी है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपने रेंडर करते टाइम वीडियो को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। भाई हमारा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा हल्का है तो वो हैंग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा रोक के फिर इसको रेंडर कर लिया अच्छे से। उसके बाद अब आगे क्या करना है हमने, तो वो मैं वीडियो में बताता हूँ आपको। तो अब इसको तो हम जो है क्लोज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका कोई काम अब है नहीं, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो रेंडर हो चुकी है। अब ये क्लोज करने के बाद जो है मैं अपना VLC मीडिया प्लेयर ऑन कर लेता हूं। अब फाइल जो है वो मैं आपको दिखा लेता हूं। यहाँ पे फाइल हमारी आ चुकी है। फाइल की प्रॉपर्टीज जो है वो राइट क्लिक करके दिखा देता हूं आपको। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 996 MB और ये MOV फाइल है, बिल्कुल ओके फाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं मीडिया में जाऊंगा। मीडिया में जाने के बाद कन्वर्ट एंड सेव, मैं ऐड में जाऊंगा। ऐड में जाने के बाद मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप, ये रहा हमारा मटेरियल फोल्डर, और यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं कन्वर्ट एंड सेव में जाऊंगा, और उसके बाद जो है मैं वीडियो में जाके ये टॉप वाला जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, S264 प्लस MP3। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है MP4। तो यहाँ सेटिंग में जाके आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो भी सेटिंग है वो डिफॉल्ट आप रहने दो। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ मैं ब्राउज में जाके इसको इसी फोल्डर में मैं सेव करूंगा MP4 में। ये जो पॉइंट लगा है ना, इसके आगे आप क्या करें, यहाँ पॉइंट के आगे आप लिख दें MP4, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इसका जो कंटेनर्स है वो MP4 में ही रहेगा। सेव, और अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं इसका जो बार है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी MP4 फाइल भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रही है। तो हमारी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ओवरले जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। यह हमारा ओवरले है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आप देख लें। प्रॉपर्टीज कितनी आई है, 1.39 MB, यानी कहाँ तो 696 MB था और कहाँ 1 MB। तो अब इसको जो है यूज कैसे करें आप, वो भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेरे पास स्ट्रीम लैब नहीं है, स्ट्रीम चैम्प नहीं है, मेरे पास जो भी है OBS है। तो मैं OBS दिखाता हूँ, जिससे मैं अपनी खुद की लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। तो OBS को मैं ऑन कर लेता हूँ। अब हमारा OBS जो है वो ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो मेरा अपना पर्सनल ओवरले है वो नज़र आ रहा है। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो हाँ, आप देख सकते हैं टाइम वगैरह जो भी है सही है। तो मैं प्लस में जाऊँगा। प्लस में जाने के बाद मीडिया हमारा कहाँ गया, मीडिया सोर्स। ओके करने के बाद मैं ब्राउज में जाऊँगा। ब्राउज में जाने के बाद हमारा मटेरियल फोल्डर ये रहा, और हमारा ये ओवरले यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो बाद में करूँगा। तो फिलहाल मैं ये ले आता हूँ, और इसको हमने कैसे रखना है, लूप के अंदर रखना है। ठीक है, उसको मैं करूँगा ओके करने के बाद जो आप देख सकते हैं ये इस तरह कुछ नजर आएगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमारे पास कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक करके फिल्टर्स में जाना है। और अब आप बोलोगे कि अब क्रोमा करोगे कैसे, भाई कैसे करोगे, क्योंकि ये तो ग्रीन है, आपने तो मैजेंटा कलर किया हुआ है। उसका भी तरीका ये है कि आप प्लस पे जाएं, क्रोमा करें, ओके करने के बाद आप देखेंगे ये तो हाइड हो गया। अब मैं बोलूंगा यार ये क्या है, ये तो हमारा सारा काम खराब हो गया। कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर जो है कस्टम कलर भी चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मैजेंटा करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो ओवरले वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, और बाकायदा मेरी जो वॉइस है वो इसमें शो भी हो रही है, क्योंकि मैं दूसरे रिकॉर्डर से जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो वापस आ जाते हैं हम। तो ये कंटिन्यूअसली जो है स्ट्रीम पे चलता रहेगा। अच्छा, एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने टॉप सुपर चैट है, ये सुपर चैट के लिए जब आप अपना स्ट्रीम लैब वगैरह जो भी आप यूज करें तो उसका जो कोई भी सुपर चैट आपको भेजता है उसका नाम टेक्स्ट वो आप जब लिखते हैं तो वो यहाँ पे लिखें ताकि वो अच्छे से नजर आए। अच्छा, सब्सक्राइबर काउंट जो कि आपके रियल टाइम सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं तो वो आप ऊपर की साइड पे यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपको नजर आता रहे और जो आपकी ऑडियंस, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके वॉचर्स हैं, उनको भी यहाँ पे शो होता रहेगा कितने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो भी हमारा ओवरले था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके एनिमेशन भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।